बच्चों नमस्कार। शिक्षा निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा वर्कशीट संख्या 44 को लेकर विषय हिंदी, पाठ का नाम सूरदास के पद, कक्षा 10, दिनांक 14/10/2020। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, वर्कशीट संख्या 44 जो शिक्षा निदेशालय द्वारा निकली हुई है और इस पे हम सूरदास के पद जो कि पाठ 1 है हिंदी विषय का, उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूरदास के पद जो पाठ है उसमें गोपियों और उद्धव के बीच के संवाद को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कृष्ण के ना आने पर गोपियों को जब उद्धव के द्वारा ज्ञान और योग की बातें बताई जाती है तो गोपियाँ किस प्रकार प्रत्युत्तर में उद्धव को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, जो हमारे मन में इस तरीके से रच बस गए हैं कि उन्हें बाहर निकालना मुश्किल है। ऐसे ही 3 पद सूरदास के पद नामक पाठ में संकलित हैं। बच्चों, पिछले वर्कशीट में आपने पाठ पर आधारित पद का अध्ययन किया था। उम्मीद है कि आप पाठ्यक्रम में शामिल अपने पाठ्यपुस्तक भाग 2 क्षितिज के सभी पदों को पाठ में पढ़ लिया होगा और समझने का प्रयास किया होगा। इस आधार पर सूरदास के पद पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। हम उन प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, यह ध्यान रहे कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपने अवश्य ही एक बार क्षितिज का पाठ 1 सूरदास के पद को पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आज अपनी किताब निकालकर फिर से तीनों पदों को पढ़ेंगे और उन तीनों पदों को पढ़कर ही इन प्रश्नों के उत्तर देना संभव हो पाएगा। हम प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो प्यारे बच्चों, पहले पद में है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इसका अर्थ है कि गोपियाँ उन पे व्यंग करती है, उद्धव पे व्यंग करती है। क्यों? क्योंकि गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के पास रहने के बावजूद भी प्रेम को समझ नहीं पाए और यही कारण है कि तुम मेरे पास आके, हमारे पास आके हमें प्रेम से विमुख करके हमें योग और वैराग्य का ज्ञान दे रहे हो। तो इसलिए गोपियाँ उद्धव पे व्यंग करती हैं कि तुम इतने अभागे हो कि प्रेम रूपी तालाब के पास रहने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि तुम उसमें कभी डूबे ही नहीं, उसमें कभी नहाया ही नहीं, और यही कारण है कि तुम्हें प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, उसे तुम अछूते रहे हो। यह व्यंग निहित है। प्रश्न दूसरे की बात करें तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना चक्की से की गई है।
उद्धव के व्यवहार की तुलना चक्की से इसलिए की गई है क्योंकि जिस तरीके से चक्की इधर उधर डोलता रहता है, वैसे उद्धव का भी मन चक्की चक्की की तरह डोलता रहता है, स्थिर नहीं है। और गोपियाँ कहते हैं कि हमारा मन तो स्थिर है, कृष्ण के प्रति भक्ति के प्रति हमारा मन स्थिर है। प्रश्न तीसरे की बात करें तो प्रश्न तीसरा है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है, वह कहते हैं कि हमारे कृष्ण जो है हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं, हमारे कृष्ण हमारे लिए गुड़ की तरह हैं और हम चींटियों की तरह हैं। इन पंक्तियों से पता चलता है कि वह कृष्ण से इतनी अगाध प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा है कृष्ण के प्रति गोपियों की कि उन्हें किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती। प्रश्न चौथा आपके समक्ष उपस्थित है। प्रश्न चौथा है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य का अर्थ है बोलने की चतुरता या बोलने की निपुणता के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। यानी उद्धव बड़े ज्ञानी थे और उन्हें परास्त किया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता बताइए। तो गोपियाँ अपने बातों के आधार पर कृष्ण, क्योंकि वह कृष्ण के भक्त हैं और गोपियों को कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिखाई देता है, इसलिए जब उद्धव उनके समक्ष यह प्रस्ताव लेके आते हैं कि आप योग करिए, वैराग्य करिए, कृष्ण को भूल जाइए, योग भक्ति ही महत्वपूर्ण होता है, जो भक्ति आप कर रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो कृष्ण के प्रेम में पगी गोपियाँ उन्हें तरह तरह के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि कृष्ण उनके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और उस आधार पे वह ज्ञानी उद्धव को पराजित कर देती हैं अपने बातों के द्वारा। उनकी विशेषताएं वाक चातुर्य की ये है कि वह उदाहरण देके समझाती हैं कि कृष्ण कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। प्रश्न पांचवें को पर चर्चा करें तो संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। प्यारे बच्चों, जैसा कि बताया गया है कि यह सूर के दास के पद जो है यह भ्रमर गीत यानी भ्रमर होता है अर्थात भौरा, भौरे के गीत यानी उद्धव को भौरे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि यह सगुण भक्ति की जीत और निर्गुण निराकार योग भक्ति की पराजय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ गोपियाँ अपने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की भावना रखती हैं तथा उद्धव द्वारा लाए गए प्रस्ताव को वह नहीं मानती हैं। इसकी विशेषता यही है। प्यारे बच्चों, प्रश्न पांचवें की बात करें तो यह गतिविधि आधारित है, तो इस प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ लेकिन इसके उत्तर आप अपने अनुसार देंगे। जिस प्रकार उद्धव को गोपियों ने अनेक प्रकार के तर्क देते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन में भी किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जिनमें आपको अनेक तर्क देने पड़े होंगे। तो यह प्रश्न आप इसका उत्तर स्वयं देंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। प्यारे बच्चों, आज आपको एक संदेश भी देना है। जैसा कि कोविड-19 यानी कोरोना की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, इस महामारी में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु है तो वह है हमारा मास्क लगाना। तो आप भी मास्क लगाइए, दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए कहें। यह मास्क ही हमारे लिए रक्षा कवच है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मास्क लगाते होंगे और 2 गज की दूरी बनाकर रखते होंगे।
अगर नहीं लगाते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। यह ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए बचाव का मुख्य साधन है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।